नमस्कार दोस्तों, इस समय हम घाटमपुर परिक्षेत्र में हैं। घाटमपुर का भीतर गांव बोलते हैं और ये भीतर गांव का ये बहुत ही युगों पुराना या यूँ कहें कि युगों युगों पुराना ये प्राचीन मंदिर है। कई बार आप लोगों ने देखी होगी ये क्लिप यहाँ की। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये जो बात हुई हमारी आचार्य जी से, आचार्य जी के अनुसार और जो कार्बन डेटा लिया गया होगा, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आचार्य जी ने भी बताया कि ये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना ये मंदिर है। उड़ीसा का जो श्री जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो 5000 साल के बाद का है, यानी कि महाभारत काल के बाद का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये सूर्यवंश के काल में, यानी कि भगवान राम के पीरियड में इस मंदिर का अस्तित्व ऐसा ही था। आचार्य जी ने बहुत कुछ बताया, इसकी भी आप लोग मनन कीजिए और ये देखिए क्लिप। ये मंदिर युगों पुराना मंदिर और आज ये मानसून मंदिर के नाम से विश्व विख्यात मंदिर, इसकी चर्चा आज विश्व में चल रही कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है कि मानसून बता देता है और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि आज का वैज्ञानिक भी आश्चर्य मानता है। जिसे आप छत में देखेंगे, ऊपर जो लगा हुआ चौकोर पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। जैसे समुद्र में मानसून बनता है, ये वैसे ही पसीज के टपकना शुरू कर देता है और ये तब तक टपकता है जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। जैसे मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, ये सूख जाता है, फिर से बूंदें नहीं दिखाई देती। दूसरी खासियत ये है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होती है उसी प्रकार से इसमें बूंद आती है। इसका सिद्धांत है ज्यादा बूंदें ज्यादा पानी, कम बूंदें कम पानी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ भी आ जाएगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे चारों कोने में बूंद नहीं आती तो फिर ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। जैसे इस वर्ष 3 कोने बूंद थे, कोने बूंद नहीं थे। एक कोने बूंद न होने का मतलब ये पत्थर संकेत देता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। लेकिन 3 कोने में बूंद होने का मतलब बरसात अच्छी हुई। तो वही इस वर्ष बरसात अच्छी हुई लेकिन ऐसी बरसात नहीं हुई कि बाढ़ आ जाए। यही आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात, इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा स्थान नहीं है बना हुआ। देखेंगे जैसे इसका प्रमाण देखेंगे, पहला प्रमाण आप देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह जो बना हुआ है यहाँ, ये जो चिन्ह, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्ह की पूजा करते थे और वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरी बात, ये जो चरणों के नीचे मूर्ति बनी हुई है, ये जो चरणों के नीचे मूर्ति बनी हुई है, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति देखने को मिलेगी। इतिहास में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको इस तरह बना नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं खुदाई से खंडहर, चाहे वो लोथालो, रोपाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत से स्थान है, सब खंडहर। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर बना हुआ है इसी जीवन हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। दूसरी बात देखेंगे, 12 खंबे आसपास जो आसपास से लगे हुए हैं, 12 खंबे हैं। इतिहासकारों का मानना है जो 12 खंभों के मंदिर है, 12 दुआरी है, ये राजा शिवी के जमाने मंदिर। ये सब पहले ओपन होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए एक दीवार खड़ी कर दी गई और खंभों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देते हैं कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले, रघुवंश की बात कर रहे हैं? नहीं, राजा शिवी चंद्रवंश में, हाँ, चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। ये 12 खंबे प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन अर्थात महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरा प्रमाण, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिंधु हड़प्पा ही नहीं, जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं वो सब नदियों किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का मुख्य स्रोत नदी थी, इसीलिए जो भी
नगर बसते थे या देवालय बनते थे, वो सब नदियों किनारे होते थे। तो ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती है, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती, लेकिन प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम लोग प्राचीन समय से सुनते चले आए हैं, संगम में 3 नदियां मिलती, गंगा, जमुना, सरस्वती, लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती है, कुछ पत्थर हमको पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इससे भी प्रमाणित होता है कि महाभारत से बहुत पहले का है। अभी लोग 99% लोग नहीं जानते कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं और जगन्नाथ क्यों कहते हैं। जगन्नाथ शब्द आता है तो लोग कहेंगे कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं, जबकि होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पास संहार पद है, डिस्ट्रॉय पावर, ये भगवान विष्णु के पास आ जाता है। ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है, ये शिव के पास पहुंच जाता है, तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। जैसे आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉय पावर, ये शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपकी कृपा दृष्टि के ये हम पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए, शिव मूर्तियों पे आप देखेंगे जो अर्घा होगा और अर्घ्य के मुख जो पानी निकलने के जलहरी का मुख उत्तर दिशा को किया गया होगा। यहाँ भी देखेंगे जो नीचे का सिरा है ये अर्घ्य रूप में और जलहरी का मुख उत्तर दिशा को किया गया। ये इधर देखेंगे, ये देखेंगे, ये जो जलहरी है इसको जो पानी निकलने की जो जलहरी उत्तर दिशा को। तो इसका क्या तो जब पदभार दिया शिव ने, तो शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओ। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं।